कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, नाथ नारायण वासुदेव। श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम। श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। नमस्कार। आज म श्री हरिवंश पुराणको 97 दिनमा 244वां अध्यायलाई प्रारंभ गर्दैछु। प्रारंभ नहीं, कल से मैंने प्रारंभ किया था, आज बाकी अंश इसको पूरा करने जा रहा हूँ। कल तक हमने श्रवण किए थे, आज से मेरे सैनिक इस पर्वत पर डेरा डाल दे और इसे तब तक चालू रखे जब तक कि हम इन दोनों वासुदेव पुत्र को मार न डाले। अब आज से शिलाओं से ही उत्पन्न हुआ अथवा शिलाओं का उत्पादक यह पर्वत स्वयं तो अचल है ही, इस पर रहने वाले पंछियों को भी सहायकों द्वारा अचल हिलने डुलने या उड़ने में असमर्थ कर दिया जाए। आकाश को भी बाणस समूह से इस तरह रुद्ध दिया जाए कि उससे पंछी भी उड़ न सके। मेरी आज्ञा मानकर समस्त भूपाल पर्वतीय स्थानों में खड़े रहे और जहां जहां अवकाश मिल जाए वहां से शीघ्र ही पर्वत पर चढ़ जाए। मद्रराज, शल्य कलिंगराज, श्रुतायुध, चेकितान, बारीक, काश्मीर राज, नर्द, करुष राज, दंत बक्र, किन्नर राज, द्रुम तथा पर्वतीय प्रदेशों के योद्धा ये सब लोग पर्वत के पश्चिम भाग पर शीघ्र ही चढ़ाई कर दे। पुरुवंशीय बेड़ूदारी विदर्भ देशीय सोमक भोजों के अधिपति रुक्मी, मालवा के राजा सूर्याक्ष, पांचाल देश के अधिपति राजा द्रुपद, अवंती के दोनों राजकुमार बिंद और अनुबिंद, पराक्रमी दंत बग्र, छागली, पुरु मित्र राजा विराट, कौशाम्बी नरेश,
मालव ततधन्वा विदुर रथ भूरी श्रवा त्रिगर्त बाण और पंचनद ए दुर्ग युद्ध का वेग सह सकने वाले नरेश शत्रुओं को कुचलते हुए इस पर्वत के उत्तर भाग पर चढ़ाई करे। इनका गौरव वज्र के तुल्य है। सुकुनी पुत्र उलूक, अंशुबान के पुत्र वीर एकलव्य, धीराश्व, छत्र धर्मा, जयद्रथ, उत्तम मौजा, साल्वा, केरल राज, कैशिक, विदिशा के राजा वामदेव और पराक्रमी सुकेतु, इन सब के अधीन इस पर्वत का पूर्व भाग सौंप दिया जाए। ये लोग जैसे वायु बादलों को छिन्न भिन्न कर देती है, उसी प्रकार शत्रुओं को विदीर्ण करते हुए उन पर धावा बोल दे। मैं दरद तथा पराक्रमी चेदिराज दया घोष कवच आदि से सुसज्जित होकर इस पर्वत के दक्षिण भाग को विदीर्ण कर डालेंगे। इस प्रकार हमारी सेनाओं द्वारा चारों ओर से घिरा हुआ यह पर्वत शीघ्र ही मानो इस पर वज्र का आघात हो रहा हो, इस तरह घोर भय प्राप्त करे। गधाधारी वीर गधाओं से परिचित परिहिग गधाओं से परिहिग चलाने वाले परिघों से तथा अन्य वीर नाना प्रकार के दूसरे अस्त्र शस्त्रों से इस श्रेष्ठ पर्वत के टुकड़े टुकड़े कर डाले। विषम एवं ऊंची शिलाओं से युक्त इस भूधर को आप सभी भूपाल मिलकर आज ही भूमि के पास समतल कर डाले। जरासंध की बात सुनकर समस्त राजाओं मगध राजाओं की आज्ञा से गोमंत पर्वत को चारों ओर से घेर लिया, ठीक उसी तरह जैसे समुद्र पृथ्वी को घेरे हुए हैं। उस समय देवताओं के राजा इंद्र के समान चेदीवासियों के अधिपति राजा दम घोष ने जरासंध के कहा, राजन, यह पर्वतों में श्रेष्ठ गोमंत दुर्गम पर्वत है, इस पर युद्ध करने से आपको क्या लाभ होगा? इसके शिखर ऊंचे ऊंचे वृक्ष और काटेरे है, अतः इस पर चढ़ना बहुत कठिन काम है। मेरी तो राय है, बहुत से काठ और घास फूस जुटाकर इस पर्वत को चारों ओर से घेर दिया जाए और अभी इसमें आग लगा दी जाए। इसी कार्य में शीघ्रता करनी चाहिए। दूसरे किसी प्रयत्न से कुछ होने जाने वाला नहीं है, क्योंकि क्षेत्रीय लोग सुकुमार होते हैं। ये रणभूमि में बाणों द्वारा ही युद्ध कर सकते हैं। पर्वत पर चढ़ना इनके लिए अत्यंत कठिन है। इस समय इन्हें दुर्गम पर्वत पर चढ़कर वहां के पैदल योद्धाओं के साथ युद्ध करने के काम पर नियुक्त किया गया है, जो इनके लिए दुष्कर है। तात केवल घेरा डालने से या ऊपर चढ़ जाने से देवता भी इस पर्वत का मर्दन नहीं कर सकते। राजाओं, दुर्ग युद्धों में रोध युद्ध घेरा डालने के द्वारा जो लड़ाई का क्रम चालू किया जाता है वह श्रेयस्कर होता है, क्योंकि दुर्गम की खाद्य सामग्री समाप्त होने पर वहां के निवासियों का पतन अवश्य संभावी है। परंतु यहाँ पर्वत निवासियों के लिए खाने पीने की सामग्री सदा सुलभ है। अन्न, जल और लकड़ी की कमी हो जाए तभी पर्वतवासी योद्धाओं के धराशायी किया जा सकता है। हमारी संख्या बहुत है और विपक्षियों के कम, ऐसा सोचना भी निपुण नीति का परिचायक नहीं है। ये दोनों यदुवंशी भी युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं। अतः इनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। इतनी पूरे बल का ज्ञान
किसी को नहीं है। ये दोनों देवताओं के समान तेजस्वी सुने जाते हैं। आपने कर्मों से तो ये अमर जान पड़ते हैं, क्योंकि बाल्य अवस्था में ही ये अत्यंत बलशाली है। यदुकुल के इन श्रेष्ठ पुरुषों ने इस जगत में बड़े बड़े दुष्कर कर्म किए हैं। अतः सूखे काठों और तीन कोसे आवेष्टित करके इस उत्तम पर्वतों से हम अब ओर से आग लगा देंगे। इससे अचेत होकर वे दोनों भस्म हो जाएंगे। यदि आग से जलते हुए वो दोनों हमारे पास निकले तो हम सब लोग मिलकर उन्हें मार गिराएंगे। इस तरह उन दोनों के अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। राजाओं के हित की बात बताने वाले चेदिराज ने जो बात वहां कही, वह सेना सहित समस्त राजाओं को अच्छी लगी। तदंतर उन्होंने काठ कबाड़, घास फूस और सूखी डाल वाले वृक्ष लाकर उनके द्वारा उस गिरिराज गोमंत में आग लगा दी। उस समय आग की ज्वालाओं से घिरा हुआ वह पर्वत सूर्य की किरणों से आवृत मेघ के समान प्रतीत होता था। इसके बाद शीघ्रता पूर्वक पैर बढ़ाते हुए राजाओं ने जहां जैसा हवा का रुख था उसके अनुसार तुरंत ही पर्वत के चारों ओर वह आग फैला दी। वायु से प्रज्वलित हुई आग वहां सब ओर से ऊपर को उठने लगी और धूम युक्त ज्वाला मालाओं के प्रभाव से आकाश की शोभा सी बढ़ाने लगी। सूखे काठों के ढेर ही जिसकी जड़ थे, वह आग वायु के सहारे से बढ़कर कमनीय वृक्षों वाले शोभा संपन्न गोमंत पर्वत को चारों ओर से दग्ध करने लगी। उस आग से दग्ध होता हुआ गिरिराज गोमंत बड़ी बड़ी शिलाएं छोड़ने लगा। अग्नि के ताप से चटकर प्रस्तर खंड टूट टूट कर गिरने लगे। वे सैकड़ों शिलाएं सौ सौ टुकड़ होकर गिरते समय बड़ी बड़ी उल्काओं के समान दिखाई देती थी। लपटों से उसको उठती हुई वह आग उन पर्वतराज को सब ओर से प्रभाव द्वारा विधि पूर्वक लिपटी सी प्रतीत होती थी। ठीक उसी जगह तरह जैसे सूर्य देव अपनी किरणों द्वारा मेघों की अनुलिप्त कर देते हैं। पकती हुई धातुओं, जलते हुए वृक्षों तथा घबराए हुए हिंसक जंतुओं से युक्त वह पर्वतराज ऐसा जान पड़ता था मानो व्यथा से पीड़ित होकर रो रहा हो। आग से दग्ध होकर तपा हुआ वह पर्वत सोने, चांदी तथा काले रंग की धातुओं के पिघलते हुए रसों की धारा बहाने लगे। यद्यपि अग्नि से उसका सारा अंग उद्भासित हो उठा था, तो भी उसके ऊपरी भाग में धुएं का अंधकार छा रहा है, इसलिए उस पर्वत की अधिक शोभा नहीं हो रही थी। वह समुद्र के डूबते हुए मेघ के समान जान पड़ता था। उसके प्रस्तर समूह आग होकर गिर रहे थे। उससे कड़े अंगारों की वर्षा हो रही थी। उस समय आग उगलने के कारण वह पर्वत उल्काओं की वर्षा करने वाले मेघ के समान प्रतीत होता था। उसकी झरनों के स्रोत सूख गए, मध्य भाग में धुआं फैल गया। उस अवस्था में वह पर्वत प्रलय अग्नि से दग्ध होकर भस्म हुआ सा जान पड़ता था। उसके पार्श्व भागों से घबराए हुए सर्प निकलने लगे। उनके आधे शरीर जल गए थे। उनकी आंखों से क्रूरता टपक रही थी
तथा वे अपने फैलते हुए मस्तकों को फनों से फुकार मार रहे थे। आग से झुलसे हुए सिंह और व्याघ्र भय से उद्विग्न हो बार बार छलक कर आकाश से नीचे मुंह किए गिरते और आर्तनाद करते थे। वहां के वृक्ष दग्ध होने के कारण अपने भीतर की रस को पानी के रूप में बहाने लगे। ऊपर को उठवाने वाली वायु भस्म और अंगारों से अत्यंत पिंगल वर्ण की होकर बहाने लगी और आकाश में धूम की छाया घुमर कर घिरी हुई मेघों की घटा के समान दिखाई देने लगे। पंछी और हिंसक जंतु भी उसे छोड़कर भाग रहे थे। वहां महान शिखर वाला पर्वत अधिक आग बढ़ जाने के कारण व्याकुल सा हो उठा था। बड़ी बड़ी चंचल शिलाओं के ढेर से युक्त वह पर्वत आग से तप कर अपनी शिलाओं को इस प्रकार छोड़ रहा था मानो इंद्र के वज्र से विदीर्ण होकर बिखरा जा रहा हो। उस पर्वतराज में आग लगाकर व्यूह के आकार में सुसज्जित होकर खड़े हुए क्षत्रिय उस प्रचंड पावक को संतप्त हो आधा कोस पीछे हट गए। वहां पर्वतों में श्रेष्ठ गोमंत नष्ट होते हुए महान वृक्षों का साथ जब इस प्रकार दग्ध होने लगा, घूम भार से उसकी ओर देखना असंभव हो गया और उसका मूल भाग शिथिल होने लगा। तब बलराम जी ने केसी और मधु नामक दैत्यों का संहार करने वाले साक्षात विष्णु स्वरूप कमल नयन श्री कृष्ण से रोषपूर्वक कहा, तात कृष्ण, हम लोगों से बैर हो जाते हैं जाने के कारण इन बलवान भूमिपतियों द्वारा छोटे बड़े शिखरों और वृक्षों सहित यह पर्वत जला जा रहा है। श्री कृष्ण, देखो चारों ओर आग से तपे और धुएं में भरे हुए जंगलों के वृक्ष के निकट थे उत्तम हाथी करुण क्रंदन सा कर रहे हैं। तात, यदि हम दोनों के लिए गोमंत जला दिया जाए तो यह संसार में हमारे लिए महान अपयश और कलंक की बात होती। अतः योद्धाओं में श्रेष्ठ तथा युद्ध में पर्वत के समान अविचल रहने वाले श्री कृष्ण, इस गोमंत पर्वत से उरीर्ण होने के लिए हम लोग अपनी भुजाओं से इन इन क्षत्रियों को मार डालेंगे। तात, ये सारे क्षत्रिय इस पर्वत को जलाकर कवच आदि से सुसज्जित हो रथ पर बैठकर यथास्थान युद्ध करने के लिए उत्सुक दिखाई देते हैं। ऐसा कहकर मेरु पर्वत के शिखर से नीचे उतरने वाले चंद्रमा के समान कांतिमान बनमाला धारी नवयुवक बलराम गोमंत पर्वत की चोटी से कूद पड़े। उस समय कादम्बरी सुधा या मधु के मत से कुछ मत से हो रहे थे। उनके शरीर पर नील वस्त्र शोभा पाता था, उनका मुख वर्ण का था। वे सकारात्मक के चंद्रमा की भांति उज्जवल प्रभाव से उद्भासित हो रहे थे। उनका उदर भाग बनमाला से अलंकृत था। उन्होंने एक कानों में कमनीय कुंडल धारण कर रखा था। उनके मस्तक पर मनोहर मुकुट शोभा दे रहा था। श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम नीचे मुंह से राजाओं के बीच में कूद पड़े। बलराम जी के कूदने के पश्चात काले मेघ के समान श्याम कांतिमान और अमित पराक्रमी श्री कृष्ण भी गोमंत शिखर से कूद पड़े। कूदते समय श्री हरि ने उस श्रेष्ठ पर्वत को अपने दोनों पैरों से दबाया। उनके द्वारा दबाव पड़ने पर वह पर्वत चारों ओर से जलमग्न सा हो गया। उसका एक एक पत्थर जल ने
जल से नहा उठा और मत की बूंदों टपकाने वाले हाथों के समान जल का स्रोत बहाने लगा। उस जल से वहां की सारी आग तत्काल बुझ गई, मानो प्रलय काल में मेघ समूह द्वारा बरसाई हुई बारी धाराओं से अंशु माली सूर्य शांत हो गए हो। उस समय पीताम्बरधारी घनश्याम विरह कमल नयन श्री कृष्ण सिंह के समान दहाड़ रहे थे। उन्हें मस्तक पर दिव्य किरीट शोभा पा रहा था और मुख बड़ा ही सौम्य दिखाई देता था। उनके वक्ष स्थल पर श्री वस्त्र का चिन्ह सुशोभित था। मुख बहुत ही सुंदर था और अंकों अंगा अंगों की कांति देवराज इंद्र के समान प्रकाशित हो रही थी। बलराम जी के बाद पराक्रमी श्री कृष्ण भी वहां राजाओं के बीच ही कूद पड़े थे। उन दोनों भाइयों को कूदने से उनके चरणों का दबाव पाकर वो पर्वत जल की स्रोत बहाने लगा था, जो उस भयानक अग्नि को बुझाने में सहायक हुआ। पर्वत से चल के स्रोत निकलते देखकर राजाओं के मन में भय समा गया। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वसुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वसुदेव। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, नाथ नारायण वसुदेव। श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि।